आइए श्रद्धा मनुसर्ग को पढ़ते हैं कि श्रद्धा किस तरह मनु के अंदर प्रेरणा का संचार कर रही है, आशा का संचार कर रही है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि ऐ तपस्वी, तुम हताशा निराशा से मुक्त हो। मैं अपना जीवन तुम्हारी सेवा में विकार रहित होकर के समर्पित करती हूँ और मानवीय सृष्टि की संरचना में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। डरो मत अरे अमृत संतान, तुम अमरों की संतान हो, देवों की संतान हो। प्रलय की इन परिस्थितियों से डरो नहीं। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, मंगलमय वृद्धि तुम्हारा स्वागत करने के लिए अग्रसर है, अर्थात अपने अंदर की निराशा को, कुंठा को, हताशा को हटाओ। देखो चारों तरफ से एक जयगान आ रहा है कि शक्तिशाली हो, विजयी बनो, शक्तिशाली हो, विजयी बनो। ये पूरी सृष्टि तुम्हारा मंगल करना चाहती है। मंगलमय वृद्धि तुम्हारी तरफ अग्रसर है और तुम उसका स्वागत करो। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, तुम अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बना लो। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, सारी समृद्धियां, सारा वैभव, सफलता, सुख अपने आप तुम्हारी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। इस तरह मनु महाराज के अंदर प्रेरणा, आशा का संचार करती हुई श्रद्धा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी सबको ये संदेश दे रहे हैं कि अगर निराशा, करुणा, हताशा को छोड़ करके मनुष्य उत्साह से, उमंग से भर करके अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बना ले, तो सारा वैभव, सारी संपत्ति, सब कुछ अपने आप उसके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जितना अपने जीवन को उत्साह से भरे रहेंगे, उतना ही प्रकृति से उत्साह की चीजें हमारी तरफ दौड़ते हुए आएंगी। और जितना हम निराश होंगे, वो सोचेंगे, उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा, ये पूरा कण-कण सृष्टि का ऊर्जा से भरा हुआ है। अगर हम सकारात्मक होंगे तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास आएगी। तो इस तरह वो संदेश दे रहे हैं कि पूर्ण आकर्षण जीवन के। श्रद्धा क्या कहती हैं कि निराशा, हताशा को त्यागो और अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बनाओ, उत्साह उमंग से भरो। देखो सारी समृद्धि, सारी सफलता अपने आप तुम्हारी तरफ खिंची हुई चली आएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। क्या कहती हैं तपस्वी, तुम ऐसे कर्म करो कि विधाता की कल्याणमयी मानवीय सृष्टि इस पृथ्वी पर फिर से पूर्ण हो जाए, अर्थात मानव की वंश वृद्धि हो, मानव की कल्याणमयी, मानवता से परिपूर्ण, सद्गुणों से परिपूर्ण एक नई सृष्टि की संरचना करो, जिससे कि मानव सृष्टि से ये पृथ्वी पूर्ण हो जाए। पटी सागर, अगर तुम प्रयत्न करोगे पूरे उत्साह के साथ, तो ये सागर जो प्रलय में उफान लाए हुए हैं, विनाशकारी बने हुए हैं, वे सागर पट जाएंगे।
बिखरे ग्रहपुंज, सारे ग्रहपुंज बिखर करके तुम्हारी तरफ वैभव लौटाने लगेंगे। और ज्वालामुखियां हों चुन, और ये धधकती हुई ज्वालामुखियां चूर्ण होकर के राख के रूप में बदल जाएंगी। अर्थात वो क्या कहना चाहती हैं कि ऐसे मानवीय सृष्टि की संरचना करो कि आने वाले मानव सागर के उफान को पाट सके, ग्रह तारा मंडल पर विजय प्राप्त कर सकें, प्रकृति के पांचों तत्व पर विजय प्राप्त करें और ज्वालामुखियों को खड़े होकर के चूर्ण चूर्ण करके राख के ढेर में बदल दें। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे नबन। ऐसी सृष्टि की संरचना करो, मनुपुत्र मानव इतने कर्मठ हों, इतने उत्साही हों कि मानवता की कीर्ति आग, पृथ्वी, जल में बंध करके न रहे। अर्थात मानव इतने शक्तिशाली हों कि ये पांचों तत्व मानव की कीर्ति में गान गाएं। और बच्चों, आप ध्यान से समझें कि जिस चीज़ की कल्पना कभी जयशंकर प्रसाद जी ने की, आज का मनुपुत्र मानव सबल है, समर्थ है। आकाश से लेकर के समुद्र के गर्भ में क्या है सब कुछ मानव जानता है। और कितने भी विपरीत परिस्थितियाँ, प्रलयंकारी परिस्थितियाँ आती हैं, ज्वालामुखियाँ भी फट रही हैं, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, लेकिन आज मनुपुत्र मानव हताश और निराश नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ ही दिन के बाद फिर जीवन दौड़ने लगता है। जिसकी कल्पना प्रसाद जी ने की, आज मनुपुत्र मानव उतना ही सबल है। अब आप इस पर प्रश्न अपने से बनाएं कि समृद्धि किस तरह पास आएगी? जब हम अपने जीवन को उत्साह से भर लेंगे, निराशा हताशा को छोड़ देंगे, तो सारी वैभव संपत्तियां अपने आप आ जाएंगी। श्रद्धा मनु से क्या कहती हैं कि हताशा निराशा को छोड़ो, शक्तिशाली बनो और इस विश्व पर विजय प्राप्त करो। मनुष्य कब विपरीत परिस्थितियों को अपने वश में कर लेगा? जब वो उत्साह से परिपूर्ण होगा, तो वो ज्वालामुखियों को भी राख के ढेर में बदल सकता है। मानवीय कीर्ति धरती से लेकर के, मानवता की कीर्ति धरती से लेके आकाश तक फैले, ऐसी कल्पना प्रसाद जी ने की है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। आप प्रश्न उत्तर इस पर बनाएं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।